सो गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे यार, खुश होंगे और यार सेफ होंगे। आज की वीडियो में ना हम ऐसी चीज़ को डिस्कवर करेंगे जो कि मैं कहीं ना कहीं बोलूँगा, अगर आप एक डेटा एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग या फिर डेटा साइंस के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो अभी तो इतना हाइप पे नहीं है, बट स्टिल आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर ये चीज़ यू विल डेफिनेटली बी लुकिंग एट कि भाई हाँ, आप लोग इस पे काम आई एम 90% श्योर कि कर ही रहे होगे, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, एंड ये हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो देखो भाई, जिस लोगों को पता है, मतलब जिनको पता है, दैट इज़ वेल एंड गुड, आप एक स्टेप ऑलरेडी अहेड हो बाकियों से, ठीक है। बट आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार वीडियो पूरी देखना, बिकॉज इसके अंदर आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा, मतलब आपके लिए भी बहुत कुछ है। एंड जो एकदम नए हैं भाई, उनके लिए तो ये रैपिड फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक फर्स्ट स्टेप होगा। तो शुरू कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि फैब्रिक है क्या, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या चीज़ है, ओवरव्यू लेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है कम्प्लीटली माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे है, मतलब अगर आप गिट पे जाओगे माइक्रोसॉफ्ट की तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड ये 2024 के डॉक्यूमेंट्स है। सो अभी तो काफ़ी मेच्योर हो गया ये, बट स्टिल अभी भी और चीज़ें पेंडिंग है इसके लिए, मतलब फैब्रिक को और मैच्योर होना पेंडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। मतलब आपको क्या लगता है कि आप डेटा को ट्रांसलेट कर सकते हो कम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर, मतलब कि आप डेटा को अपने लिए यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते? तो देखो, अगर हम पहले की बात करें ना, तो जो इनका डेटा लैंडस्केप है, मतलब ML का, AI का और डेटा का, तो वो इतना वास्ट है, आप देख पा रहे होगे। अगर मैं जूम भी करूँगा ना तो भी अराउंड एंड अराउंड 90% चीज़ें मैं नहीं देख पाऊँगा। तो भाई ये देखो, मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास स्टिल ये देखो एनालिटिक्स का है, ये है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें है भाई। स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक्स, ठीक है, टेराडाटा, मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। बट अभी का क्या सिनेरियो हो गया है, अब हमें इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल वी हैव इज़ कि भाई सिंप्लीफाई, मतलब इस कंप्लीट सिस्टम को, जो भी लैंडस्केप है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। एंड क्या बात हो रही है, देखो मैं चीफ डेटा ऑफिसर हूँ और मेरे को भाई चीफ इंटीग्रेशन ऑफिसर नहीं बनना, ठीक है। हर बार भाई मैं डेटा के बारे में स्टडी करता हूँ, राइट। जैसे कि डेटा की गवर्नेंस क्या हो रही है, डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है, डेटा की सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, कौन कौन डेटा के ओनर्स है। मेरे को डेटा के ऊपर बात करनी है, ना कि इंटीग्रेशन के ऊपर कि कौन से कहाँ लिंक है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ हटाने के लिए कि भाई मेरे पास इंटीग्रेशन को कम्प्लीटली ऑब्सोलीट कर देने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। अब कोई भी इंटीग्रेशन पूछेगा तो हर एक चीज़ हमारे पास कहाँ पे है, एट आवर फैब्रिक। तो ये रहा, हमने ये सिंप्लीफिकेशन अचीव कैसे की। देखो, डेटा एक्सेस का है लेक सेंट्रिक एंड ओपन, विच इंडिकेट्स कि जो यहाँ पे जितना भी डेटा रखा रहता है ना, वो एक लेक सेंट्रिक और एक ओपन प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर पे रखा रहता है। मतलब कि देखो, लेक सेंट्रिक एक आर्किटेक्चर है जहाँ पे हमारा जो भी डेटा है ना, ठीक है, वो अगर आप मैं बोलूँ लेक हाउस और वेयर हाउस, उन दोनों की कंबाइंड कैपेबिलिटी के साथ आता है, ठीक है। अगर आपको अपनी फाइल्स रखनी है, ठीक है, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, या फिर कोई भी बेसिक फाइल्स हो गई, ठीक है, जो कि मैं बोलूँगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो आप रख सकते हो। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स डेटा भी रख सकते हो और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी रख सकते हो। मतलब कि कंप्लीट फाइल सिस्टम या फिर एक स्टोरेज का आपको एक्सेस मिल गया है, अलॉन्ग विद वेयर हाउस कैपेबिलिटीज़ एंड मल्टीपल मैं बोलूँगा और फंक्शनैलिटीज़। एंड ये कम्प्लीटली SaaS है, मतलब कि SaaS है। ये SaaS इंडिकेट्स कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब कि आपको बस इंटरनेट चाहिए एंड आप कहीं भी अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस, इसके अंदर हमने क्या चीज़ दी है ना, कि AI की कैपेबिलिटीज़ दी है, कोपायलट दिया है, सो दैट आप थोड़ा और प्रोडक्टिव बनो, थोड़ा और मैं बोलूँगा कि आपकी जो है एफिशिएंसी बूस्ट हो, ठीक है, सो दैट आपको हर एक चीज़ आने की ज़रूरत ना पड़े। आपको बस एक ओवरव्यू पता हो, रेस्ट कोपायलट एंड AI विल डू इट फॉर यू। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ गया है, ठीक है। पहले क्या था, हर एक का अलग कंपोनेंट था, ठीक है, सिंगल डेटाबेस के अंदर रखा हुआ है, मल्टीपल जगह स्टोर हो रहा है, ठीक है। जेन AI को हमको इंटीग्रेट करना पड़ता था कि भाई इंटीग्रेट किया जेन AI का, तब हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशन लगते थे, ठीक है। बट अब क्या है, कंप्लीट एक सिंगल स्टैक है, मतलब यूनिफाइड स्टैक है टेक्नोलॉजी का। सारा डेटा एक जगह पे है, ठीक है, वन लेक
मैं आगे बात करूँगा तो यू विल सी कि वन लेक क्या है। एंड ऑब्वियसली जेएनएआई इन्होंने ऑलरेडी बिल्ट इन कर रखा है, ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो कोपायलट यहीं पे आ रहा है, तो वो सारी फंक्शनलिटी दे देता है। तो एट द एंड हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक एक यूनिफाइड डेटा प्लेटफॉर्म है, किसके अंदर, इस एआई वाले एरा के अंदर, जिसके अंदर हमको डेटा साइंस में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट डेटा चैनल की बात करूँ तो यहाँ देखने को मिल जाता है, लाइक फ्रॉम हमारा ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है, टू ईटीएल, टू एनालिटिक्स एंड टू प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, या फिर आप डेटा साइंस की तरफ बोल सकते हो। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ तो जैसे कि अगर आप डेटा एनालिस्ट हो तो भी आप यहाँ पे काम करोगे, आप डेटा इंजीनियर हो तो भी आप यहाँ पे काम करोगे, और आप डेटा साइंटिस्ट हो तो भी आप यहाँ पे काम करोगे, एमएल मॉडल या फिर एमएल और एआई इंजीनियर हो तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। सो एवरी मतलब सब कुछ आपको एक ही प्लेट में देखने को मिल गया है। डेटा फैक्ट्री यहाँ देखने को मिल गई है, ठीक है, सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग आ गई है, ठीक है, डेटा साइंस आ गई है भाई, वेयर हाउसिंग भी आ गई है, रियल टाइम एनालिटिक्स भी आ गया है, पावर बीआई और डेटा एक्टिवेटर आ गए हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है कि क्या सब चीज़ें, तो हम डीप डाउन जाएंगे इसके, बट स्टिल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई डू थिंक कि एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट तो लेके आए ही होगे। सो दैट इज़ वाई अभी मैं इसको और डिग इन नहीं करूँगा, हम ये सब छोड़ते हैं आगे के सेशंस पे। आज बस एक बहुत ही बेसिक इंट्रो है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, कैसे इंडस्ट्री मोल्ड हो रही है, और कि आपको क्या क्या नई टेक स्टैक सीखने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और एट द एंड ये यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर डेटा, मतलब कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला फैब्रिक है वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखो हर एक चीज़ के आगे यूनिफाइड लिखा हुआ है, यूनिफाइड आर्किटेक्चर, यूनिफाइड एक्सपीरियंस, यूनिफाइड गवर्नेंस एंड यूनिफाइड बिजनेस मॉडल। मतलब कि अगर एक सब कुछ मिला के बात करी है तो हर एक चीज़ आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। आपको हर एक चीज़, मतलब हर एक छोटी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको कनेक्ट, अगर आपको ईटीएल करना है तो भी आप यहीं कर लो, रेदर देन आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर जाओ डेटाबेस बनाने। किसी को स्नोफ्लेक बढ़िया लगता है, किसी को कुछ बढ़िया लगता है। हाँ, आई एग्री कि आप अभी भी बाहर के सिस्टम्स यूज़ कर सकते हो, बट अब जो इंटीग्रेशन है वो एक ही से होगा, जो कि हमारा फैब्रिक। अगर मैं एक थोड़ा सा डेटाबेस, मतलब डेटा के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो अर्लियर टाइम्स में हमारे पास क्या होता था कि हमारी स्टोरेज अलग जगह रखी रहती थी, हमारी सर्विस लेयर अलग चल रही होती थी, हमारी एनालिटिक्स लेयर अलग चल रही होती थी, हमारे जो कंप्यूट सिस्टम्स है वो अलग चल रहा होता था। फॉर एन एग्जांपल मैंने डेटाबेस ले रखा है स्नोफ्लेक, ठीक है, स्नोफ्लेक पे भी अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी सारे अब ऑपरेशन हो सकते हैं, बट फिर हम ले आते हैं उसको डेटाब्रिक्स के अंदर, यूनिटी कैटलॉग के अंदर, ईटीएल हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड देन स्टोरेज हमारा क्या होगा, यू कैन से कि भाई हमारा ADLS हो गया, राइट, डेटाबेस हमारे पास स्नोफ्लेक हो गए, फिर ETL के लिए हम अपना डेटाब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, एंड देन हम इसको कहाँ डंप कर रहे हैं, अपने वापस से एनालिटिक्स सिस्टम्स के अंदर, मतलब वेयर हाउसिंग करने के बाद तो एट द एंड मैं बोलूँ बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हुए हैं, पूरा IT इंफ्रा बना है, बट यहाँ पे अब आपको सारी चीज़ें एक ही में देखने को मिल जाती है। ये तो हमारा पहला, सिंप्लिसिटी टू एक्सेस एंड मैनेज द डेटा। ये हम आगे और पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मेरे पास एक और चीज़ है कि वन लेक एज ए सेंट्रल सोर्स ऑफ डेटा। तो जो हम यूनिफाइड कहते हैं वो ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन API ये बाकी सारे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मल्टी क्लाउड शॉर्टकट से कनेक्ट हो जाएगा, एंड मिररिंग भी हो जाती है। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो फैब्रिक का कंप्यूट इंजन है वो सबसे ऑलरेडी लिंक हो सकता है, सो दैट आपको बस यहीं पे काम करना है, बस इनकी एक लिंक बनानी है, सो दैट यू आर रेडी टू रोल। अब हम बात कर लेते हैं भाई मिररिंग और इन सब की, तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम क्या रखते हैं कि भाई क्या क्या फैब्रिक का रोड मैप है। तो मल्टीपल चीज़ें और आएगी अभी, ठीक है, अभी ये इवॉल्व हो रहा है, बट स्टिल काफ़ी मेच्योर फेज में आ गया है। ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे, ये जस्ट मैं आपको एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो यार देखो बात बहुत हो गई है, अब थोड़ा सा हम हैंड्स ऑन करते हैं। मैं अब खोलता हूँ भाई अपना क्रोम। तो क्रोम के अंदर भाई जैसे ये मेरा है अपना कॉलेज का ID, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ app.powerbi। हालांकि अब ये app.fabric.microsoft हो गया, बट स्टिल क्योंकि जो इंटरफेस है वो कंप्लीट सेम है पावर BI जैसे,
तो यहाँ पे मैं अब आपको एक बार साइन इन करके दिखाता हूँ फैब्रिक और इन सबको कैसे यूज़ करोगे, सो दैट अगर हम आज डेमोस्ट्रेशन रख भी रहे हैं तो एट द एंड आपके पास कुछ प्रैक्टिकल हो करने के लिए या फिर नॉलेज हो। तो मैं अब अपनी आईडी डाल देता हूँ एंड इसको मैं करता हूँ सबमिट। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इट विल आस्क यू फॉर पासवर्ड एंड लॉगिन। मैं फटाफट अपना आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे एंड वो आपको बोलेगा कि यार आपका अकाउंट कैसा है, कि भाई आपको एक कंपनी ने दिया है या फिर आपका पर्सनल है। तो मैंने वो स्टेप ऑलरेडी कर लिया है, मैं वो फिर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं साइन इन, पासवर्ड को करते हैं आप सेव, साइन इन एंड ये हमारा पावर बीआई का जो बेसिकली आपने देखा फैब्रिक का लोगो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो मेन चीज़ है ना, आप अगर कोई पावर बीआई से ऑलरेडी अवेयर है तो उसको बस ये करना है कि ये पावर बीआई का वर्कलोड्स है एंड ये हमारे फैब्रिक का वर्कलोड्स है। तो यूजुअली आप लोगों को क्या करना है कि अपना फर्स्ट ट्रायल एक्टिवेट कर लेना है। ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा टेनेंट है एंड ये मेरा लाइसेंस टाइप है। मैं भी फ्री अकाउंट पर काम कर रहा हूँ बट स्टिल मेरे पास ट्रायल लाइसेंस है, मतलब कि ट्रायल मैंने एक्टिवेट कर रखा है। आप भी अपना फैब्रिक ट्रायल ऑन कर सकते हैं, ये आपको 60 डेज़ के लिए फ्री एक्सेस टू ऑल फैब्रिक फीचर्स मिल जाएंगे। अब हम करते हैं भाई फैब्रिक पे स्विच। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यार वेलकम टू फैब्रिक, क्रिएट अ वर्क स्पेस विद अ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट कॉल्ड टास्क फ्लो कीप योर आइटम ऑर्गेनाइज्ड। तो एक तरीके से यहाँ पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो, मतलब कि सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो। इंजेस्ट डेटा, बिल्ड अ लेक हाउस, बिल्ड अ वेयर हाउस, ठीक है, बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल, बिल्ड अ रियल टाइम इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बहुत, मतलब मैं बोलूँगा अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है। अभी ये जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लॉन्च तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी लोग अभी यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल, क्योंकि मैंने भी लास्ट ईयर फैब्रिक डिप्लॉय कराया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे लेके अभी तक हमने काफ़ी इश्यूज़ देखे हैं। इश्यूज़ क्या, बेसिकली वो माइक्रोसॉफ्ट पैरेलली सॉल्व करता गया है, तो वो है अभी डेवलपिंग स्टेज में है बट स्टिल एज़ कम्पेरेटिव टू द प्रीवियस ईयर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। एंड व्हाट वी कैन सी इज़ कि माइक्रोसॉफ्ट अब इस पर फुल मतलब अपना दे रहा है, क्या कहते हैं, एफर्ट। एंड बहुत ही जल्दी अराउंड 5 to 6 मंथ ये मुझे लगता है कि हर एक ग्लोबल रिलीज़ हो जाएंगे जितने भी प्रीव्यू फीचर्स है, तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे रहोगे। तो अब हम फैब्रिक के इंटरफेस पे आ गए। थोड़ा सा इंटरफेस से मैं आपको अवेयर करा देता हूँ सो दैट आप लोग एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिकल लेके जाओ आज के लिए। तो फटाफट चलते हैं। तो ये आपने देख ही लिया, ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपका ट्रायल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो कि यूजुअली पावर बीआई के अंदर आती है, होम, फैब्रिक एंड मैं थोड़ी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो वही बेसिक सेटिंग्स है कि कैसे कैसे आपको प्रेफरेंसेस क्या है, ठीक है, रिसोर्स और एक्सटेंशंस क्या है, राइट, और गवर्नेंस एंड इनसाइट्स। ये बेसिकली मैं बोलूँगा कि एडमिन की साइड से जो भी आप सेटिंग कर सकते हो वो है। लेफ्ट साइड के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होम, वर्क स्पेसिस, वन लेक, मॉनिटर, रियल टाइम, वर्कलोड्स, माई वर्क स्पेस एंड थोड़े से और ऑप्शंस। तो अब हम बात कर लेते हैं होम पे। ये बेसिक आपका जो भी है आपके क्विक एक्सेस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वर्क स्पेसेस क्या है गाइज, ये आगे आने वाली वीडियो में और थोड़ा डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए मैं आपको बस एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि वर्क स्पेस आर जस्ट अ कंटेनर जहाँ पे हमारा जो भी रिपोर्ट्स है या डेटा है, मतलब हमारा वर्कलोड है, वो होस्टेड रहता है। होस्टेड इंडिकेट्स कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हम एटलीस्ट, ये एक तरीके से हमारा कोलैबोरेशन वो रूम है जहाँ पे हम जो भी चीज़ें बनाते हैं उस पर हम वर्क अराउंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी एक वर्क स्पेस क्रिएटेड है, ठीक है, तो मैं अभी नहीं जाऊँगा इस पर। बट हाँ, वन लेक मैंने आपको दिखाया था कि क्योंकि आपके पास कंप्लीट जो भी सिस्टम है, राइट, वो पीछे क्या यूज़ कर रहा है, वन लेक इज़ नथिंग जस्ट वन ड्राइव। जैसे आपका वन ड्राइव है ना, वो एक स्टोरेज सिस्टम है, वैसे ही वन लेक भी हमारा एक स्टोरेज सिस्टम है बट फॉर डेटा और हमारे एंटरप्राइज के लिए। इसके अंदर और बहुत लंबा सेशन है, आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको एक फटाफट ग्लिम्स दे देते हैं। मॉनिटर हमारे पास क्या है कि भाई जितनी भी वर्क स्पेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। एंड रियल टाइम मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है।
एंड हम चलते हैं क्योंकि रियल टाइम में हमारा जो भी रियल टाइम के अंदर एनालिटिक सॉल्यूशन बिल्ड होते हैं उनके बारे में होता है। वर्कलोड्स हमारे एक काइंड ऑफ, मैं ऐसी चीज़ बोलूँगा कि जो कि हमारे पिलर्स होते हैं, राइट, पिलर्स इन द कंप्लीट डेटा चैनल, उनको हम वर्कलोड्स कहते हैं। जैसे कि भाई हमारा एक वर्कलोड हो गया डेटा इंजीनियरिंग का, राइट, एक वर्कलोड हो गया हमारा एनालिटिक्स का, कि किस किस पिलर के ऊपर हमारा डेटा कैसे कैसे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो, डेटा इंजीनियरिंग का वर्कलोड हो गया, ये डेटा फैक्ट्री का वर्कलोड है, राइट, डेटा साइंस का वर्कलोड है, एंड नीचे बहुत सारे हैं पावर बीआई का, ये हमारे इनसाइट्स और डिसीजन मेकिंग के लिए हो गए। तो वर्कलोड एक बेसिकली कैटेगरी है, ठीक है, आप किस कैटेगरी का काम कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं माई वर्क स्पेस पे। यूजुअली ये जो भी पावर बीआई की लाइसेंसिंग कर रहा है वो जानता होगा, माई वर्क स्पेस एक आपके लिए इंडिविजुअली असाइन होता है, एंड जो आप नया वर्क स्पेस बनाते हो वो आपको कोलैबोरेशन और बाकी चीज़ें सपोर्ट करता है। तो अभी मैं आता हूँ अपने वर्क स्पेस पे, बट नहीं, पहले हम एक नया वर्क स्पेस बनाते हैं जो कि हम बनाएंगे अपना फैब्रिक ट्रायल के नाम से। तो देखो, ये हमारे पास वर्क स्पेस का नाम अवेलेबल है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। डोमेन्स के बारे में अभी हम जानकारी ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। हम चलते हैं नीचे, प्रीमियम कैपेसिटी सेटिंग, दिस वर्क स्पेस इज प्रीमियम बाय डिफॉल्ट, यू कैन चेंज सेटिंग हेयर। कहाँ पे, ये कह रहे हैं एडवांस। तो अभी क्योंकि मेरा ट्रायल मोड ऑलरेडी एक्टिव है तो मैं इसी पे रखूँगा। अदरवाइज़ ये हमारे पास लाइसेंसेज होते हैं, आप ये खरीद सकते हो, एंड बिकॉज अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ये सब होगा ही। तो अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। ये रहा कैपेसिटी, देख रहे हो, कैपेसिटी हमारी बस थोड़े से सेट ऑफ कंप्यूटेशन पावर होती है। जैसे कि आपकी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन चाहिए होता है ना, वैसे ही हमारा पूरा वर्कलोड्स को चलाने के लिए कैपेसिटी चाहिए होती है, सो दैट जो भी हम कर रहे हैं पीछे जितना भी कंप्यूट लग रहा है वो कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करते रहे। अभी अप्लाई करता हूँ और डीप डाउन में हम जाएंगे आगे सेशंस में। बट हाँ, एक तरीके से मैं बात करूँ तो अब आपने अपना एक वर्क स्पेस बना लिया है, ठीक है। वर्क स्पेस के हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ट्रायल वर्क स्पेस, मतलब ये आइकन हमें दिखाता है कि ये भी ट्रायल पे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर कल को आपका ट्रायल ख़त्म हो गया तो ट्रायल ख़त्म होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपना डेटा माइग्रेट कर लेना होता है, अदरवाइज ट्रायल वर्क स्पेस माइक्रोसॉफ्ट उड़ा देता है। तो ये एक जस्ट इंडिकेशन के लिए। एंड ये हमारा फैब्रिक कंटेंट, मतलब कि जितना भी कंटेंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं दैट इज़ फुल्ली फंक्शनल एंड सपोर्टेड बाय फैब्रिक। तो थोड़े से आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या है न्यू आइटम्स के अंदर। देखो, कॉपी जॉब, डेटा पाइपलाइन, डेटा फ्लो, एजोर कॉस्मोस, इवेंट स्ट्रीम, डेटा फ्लो 2। तो आप देख रहे होगे कि यार यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें, नोटबुक, राइट। तो मैं ये बताऊँ ये क्यों है, क्योंकि भाई अगर आपको डेटा लाना है तो सबकी कैटेगरी बना रखी है, स्टोर कराना है तो सबकी कैटेगरी बना रखी है, ठीक है। वेयर हाउस, डेटा को प्रिपेयर करना है मतलब ETL करना है तो भी सबकी कैटेगरी बना रखी है भाई। एंड आप देखोगे अगर कोई डेटा इंजीनियर है उसके लिए भी सारा काम है यहाँ पे, कोई डेटा एनालिटिक्स का बंदा है उसके लिए भी सारा काम है, डेटा साइंस का बंदा है तो नीचे आ जाते हैं भाई साइंस वाले पे, एनालाइज एंड ट्रेन डेटा, तो वो भी है। तो एक तरीके से हर एक चीज़ का यहाँ पे एक यूनिफाइड सॉल्यूशन दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, राइट। तो इसको हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर। आई होप यार आपको लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई वुड हाईली रिकमेंड कि यार आप अपने फ्रेंड्स को भेजें, ठीक है, शेयर करें, सो दैट हम और ग्रो करें एंड अपनी लर्निंग को और फास्ट फॉरवर्ड करें। आज के लिए इतना ही यार, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय बाय एंड टेक केयर।